अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक़्त एक बहन जी मौजूद हैं, जो अपने बच्चों के लिए मुस्तक़बिल के लिए कुछ ना कुछ माँ जब कहती है कि कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए बनाया जाए, चाहे कमेटियाँ हों, चाहे उनके लिए कुछ जोड़ा जाए, तो कभी ना कभी ऐसा उनके साथ होता है कि उनके साथ इतना बड़ा कोई फ्रॉड हो जाता है कि जो अपने बच्चों के लिए केयर के लिए बनाती हैं, वो कभी खुद रोड पर आ जाती हैं। तो इस तरह मेरे साथ एक बहन मौजूद है। आए इनसे बात सब पूछते हैं कि इनके साथ ऐसा कैसे डाली हुई थी अपने बच्चों के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, अच्छे के लिए। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो आपके अब आप किसी जो मैंने कमेटियाँ डाली थी, मेरे साथ एक दूसरी औरत थी जिसके साथ मैंने मिला के कमेटियाँ डाली थी। हुँ। आधे मेंबर उनके थे, आधे मेंबर मेरे थे। सही हो गया। मैंने कमेटी सिर्फ़ इस वजह से डाली थी कि चले मैं इस कमेटी को लेकर अपने बच्चों के लिए कोई रोज़गार, कोई इस तरह का ज़रिया आमदन बना लूँगी, जिससे मेरे बच्चों की आगे आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुज़र जाएगी, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। लेकिन कमेटी वाली ने पहले के जो शुरू के 7-8 नावे थे, उसने कहा कि ये मुझे दें, इसके बाद मैं आपके मेंबर्स के कमेटियों के नावे लगाऊँगी। ठीक हो गया। मैंने इसी तरह किया कि मैंने कमेटियाँ इकट्ठी करके अपने मेंबरों से उनको पैसे देने शुरू कर दिए। ठीक वो हो गया। 6 से 7 कमेटियाँ ही गुज़री थी कि जब 8वीं कमेटी से हमारे मेंबर स्टार्ट होने थे, उससे पहले ही वो औरत वहाँ से घर छोड़ के जा चुकी थी। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का कुछ मामला मेरे साथ बनेगा। मैंने तो अल्लाह अपनी तरफ से एक अच्छाई की तरफ कदम उठाया था, लेकिन मुझे आगे से बुराई मिली। और मैं इतनी ज़्यादा, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं लोगों के पैसे वापस करती, मैं तो मेंबरों के पैसे इकट्ठे करके उनको दे रही थी। अब सही हो गया। ज़ाहिर-सी बात है, मेरी ज़िम्मेदारी थी, लोगों ने मुझसे ही आके पैसों के तकाज़ा करना था। सही हो गया। वो बार-बार मेरे घर पे चक्कर लगाना शुरू हो गए। जब एक को बात पता चलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरे मेंबर को भी पता चल जाती जी, है। बिल्कुल ऐसा ही। एक के बाद एक, एक के बाद एक मेरे घर पे आने लगे। कुछ मेंबर तो ऐसे थे जिनको ये था कि चलें कोई बात नहीं, आपके साथ इतना बड़ा ये हो गया है मसला, तो कोई बात नहीं, आप जैसे-जैसे करके हमें देंगी दे दें। सही। लेकिन कुछ लोग उसमें इस कदर जल्दबाज़ थे कि उन्होंने मेरे सर पे समझ लें कि एक तलवार लटका दी। अच्छा। मैंने उस, यानी कि उनके पैसे वापस करने के लिए मैंने सोचा कि मैं कर्ज़ा ले लेती हूँ और हुँ। मैं इनके पैसे वापस कर देती हूँ। सही। मैंने एक जगह से कर्ज़ उठाया और उनके पैसे जितने आए हुए थे वो उनको आधे दे दिए, आधे दूसरे मेंबर को दे दिए। इस सही। तरह करके मैंने 1 से 2 मेंबरों को, यानी कि कुछ वक़्ती तौर पे रोक लिया। लेकिन बात ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुई, आगे भी मामला थे, वो भी चलने थे। ज़ाहिर-सी बात है, कोई एक मेंबर होता तो रुक जाता और वो सही। इतने पैसों में मामला हल हो जाता। लेकिन बात थी काफ़ी ज़्यादा पैसों की। मुझे फिर दूसरे दायरे से कर्ज़ा लेना पड़ा। मैंने इसी तरह कर्ज़, यानी कि लेकर एक कर्ज़ा, फिर उनकी मैं किस्तें कहाँ से देती? किस्तें हुँ। देने के लिए मैं थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। वो काम करके जो मैं पैसे होते थे, उसमें मैं किस्त दे देती थी। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि मुझसे, यानी कि मेरी किस्तें ख़राब होना शुरू हो गईं। किस्तें सही। मेरी टाइम पे नहीं गईं, सही। जिसकी वज़ह से मुझे अदारे वालों ने भी बहुत तंग किया। उन्होंने मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल के मुझे ब्लॉक कर दिया कि इनको अब कोई कर्ज़ा नहीं देंगे। सही। तो मैं, अब वो लोग मेरे सर पे इस कदर, यानी कि प्रेशर डाल रहे थे कर्ज़े के लिए, मैं उनको कहाँ से पैसे वापस करती? मैंने एक जगह से सूद पर पैसे ले लिए। उस सूद के पैसों का मेरे ऊपर इस कदर बोझ बढ़ता गया कि अब मैं उसके नीचे इतना दब चुकी हूँ, मेरी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। मैं सही। किसके आगे जाके हाथ फैलाऊँ? मैं, अल्लाह माफ़ करे, किसी के आगे माँग नहीं सकती जाके किसी से। एक बच्चों को, लेकिन मैं अपने बच्चों को तो पालना है, बच्चों की ज़िंदगी है, उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते। जी। तो अभी मुझे ये बताएँ कि आपके हस्बैंड का छोड़ने का क्या रीज़न था? उन्होंने क्यों छोड़ा आपको? वो पहले-पहले तो, यानी कि शुरू-शुरू में तो जब लोगों ने ज़्यादा तंग नहीं किया, तो तब तक तो वो ठीक थे। हुँ, बाद हुँ। में जब लोगों ने ज़्यादा आके तकाज़ा शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये मामलात नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तो मज़दूरी करता हूँ, मेरे इतने ज़्यादा आमदनी नहीं है जो मैं तुम्हारे कर्ज़े उतार सकूँ। ये मामला तुमने खुद किया था, ये अब तुम खुद ही अपने तौर पे इसको जैसे मर्ज़ी करके ख़त्म करो। मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए वो तब से ही घर छोड़ के चले गए। मतलब क्यों छोड़ के गए हैं कि आप बीवी के साथ मज़दूरी करते थे तो अपना साथ आपका बताते क्योंकि आप भी उनके लिए कर रही थी। तो मैं आपको तो नहीं अपने पता था कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा? जी, मैं अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए ये सब कुछ मैंने किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये किस्मत मेरा आगे से साथ नहीं देगी। तो बच्चे कितने हैं? छोटे-छोटे हैं या जवान हो बच्चे गए? मेरे छोटे हैं, पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं मेरे बच्चे। तो अब कैसे गुज़ारा कर रही हैं? अब मैं कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, किसी के कपड़े लेके आगे बेच दिए, उसमें से कोई मुझे जो प्रॉफ़िट होता है थोड़ा बहुत, वो हुँ। लोग दे देते हैं, किसी के कपड़े सी लिए, किसी के घर में जाके काम कर दिया कुकिंग का। इस तरह करके मैं काम करके तो अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। मेरा किराए का घर है, अब मैंने इस वक़्त ये रमज़ान का महीना चल रहा है और अभी मैंने किराया भी नहीं दिया हुआ, तकरीबन 2-3 महीने का किराया मेरे पर चढ़ गया, जिसकी वज़ह से मालिक मकान भी तंग कर रहे हैं कि आप घर खाली कर दें। सही। तो जो आपके पैसे लेके गईं कमेटी के, उसका कोई पता नहीं चला कहाँ पे है? नहीं, मुझे उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई हैं। उनके घर-बार का नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था, वो भी किराए पर रहती थीं। इस तरह के मेरे जो मेंबर थे, उसमें कुछ औरतें थीं और कुछ आदमी थे।
यानी कि उसमें मेंबर सिर्फ औरतें ही नहीं थी, कुछ आदमी भी थे 2-3 जिन्होंने कमेटियाँ डाली हुई थी। औरतों को तो ज़ाहिर-सी बात है बंदा बिठा के बात कर लेता है, उनको कह देता है कि नहीं अब इस वक़्त मेरे ये हालात चल रहे हैं, वो समझ भी जाती है। एक औरत को समझ भी लेती है, लेकिन कुछ आदमी इस तरह के होते हैं जो कि उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मुझसे गलत किस्म की बातें करने की कोशिश की है जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। तो उनके पैसे मैंने फिर भी कुछ ना कुछ कर्ज़ा उठा के उनके थोड़े-थोड़े पैसे वापस किए हैं। अभी मैं उनके पैसे मज़ीद मैंने देने हैं। मुझसे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से उनके पैसे वापस करूँ, क्योंकि मुझे कहीं से अब कर्ज़ा नहीं मिल रहा। मैंने ज़िंदगी के हाथों से मायूस हो चुकी थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला के ऊपर मेरा ईमान है कि इस दुनिया में अल्लाह के बहुत से नेक लोग भी हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के काम आते हैं। तो मैं बस इसी उम्मीद पे आपके पास आई थी कि चलें आप। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड तो छोड़ के चले गए थे, आपके बच्चे भी छोटे थे, तो आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मैं दोबारा शादी करने का कैसे सोचती, क्योंकि मेरे हालात इस कदर ख़राब थे कि शादी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया अव्वल तो। अगर मैं करूँ भी तो किस तरह करूँ? क्योंकि कोई भी मुझे इस हालात में कबूल करने को तैयार नहीं होगा। जिस तरह के मेरे पे कर्ज़े हैं, कोई भी मेरे कर्ज़े उतारने को तैयार नहीं होगा। मैं सिर्फ़ मेरा जो मेन मकसद है, मेरा यही है कि कोई मेरे कर्ज़े उतार दे, मैं अपने बच्चों को लेके अच्छी ज़िंदगी उनको दे सकूँ, उनके मुस्तकबिल का कोई अच्छा बन जाए ज़रिया। कोई ऐसे लोग हों जो हमारी हेल्प कर सकें। जी नाज़रीन, आपने आप ही की थोड़ी-सी गुफ्तगू सुनी कि जैसे कि लोग औरत ही एक औरत को लूट लेती है, वो यहाँ पे माजरा हुआ है कि औरत ही एक औरत को लूट के ले गई और इन्होंने तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाने के लिए उनके साथ अपने मियाँ के साथ सपोर्ट के साथ खड़ी हुई और आज इनको मियाँ भी छोड़कर चला गया और औरत जिसका इनको साथ दिया, जिनकी इनके बच्चों की केयर की, जो भी था इनके जो भी माइंड में था उनके लिए अच्छा फ़ील किया, लेकिन आज वही औरत इनके लिए बुरा सोच के गई और आज ये रोड पर आ चुकी हुई हैं क्योंकि इनके पास कोई भी कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है, कोई भी इनको काम देने को तैयार नहीं है कि आपके पास क्यों थे। आप इनको यहाँ तक कि अस्तगफुरुल्लाह मुँह में रोज़ा है, इन्होंने सूद तक पैसा लेके खा चुकी हैं, फिर भी इनको कोई हालात इनके बेहतर नहीं हुए। तो आपसे यही गुज़ारिश है कि इनकी हेल्प की जाए बढ़-चढ़ के और इनके साथ बच्चों की सपोर्ट की जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह